अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है बायो का, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है डिफ़ाइन माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी टू वर्ड्स की कंपोजिशन है, माइक्रो एंड बायोलॉजी। अब ये माइक्रो मतलब स्मॉल और बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ वगैरह। अब ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन है बायो की। सबसे पहली बात, ये डिवीजन है बायोलॉजी की, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते क्या हैं? ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो आम इंसानी आँख से हमें नज़र नहीं आते, बल्कि हमें डिफरेंट टेक्निक्स या फिर डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ करना पड़ता है उनको देखने के लिए, जैसे कि माइक्रोस्कोप वगैरह, तो फिर हमें वो नज़र आते हैं। तो अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो वायरसेस और बैक्टीरिया वगैरह। अब मैं इनकी डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, और इसकी एग्जाम्पल होगी वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स वगैरह। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या लो, और ये टाइप है मॉलिक्यूल की। ठीक है, मॉलिक्यूल की ये टाइप है जिसमें हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल को, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स या लो मोलिक्यूलर वेट। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका वेट लो होता है उनकी स्टडी को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है वाटर, ग्लूकोज वगैरह की, इनका वेट लो होता है। अब इसलिए मैंने H2O लिखा है कि वो वाटर का फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट सीन थ्रू नेक डाई, मतलब आम इंसानी आँख से नज़र नहीं आते। वी कैन सी दिस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, हम उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और उनकी एग्जाम्पल है वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह। अब नेक्स्ट हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी की पहले कंपोजिशन पे आते हैं, मॉर्फोलॉजी। अब मार्फो का मतलब होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर या शेप एंड स्ट्रक्चर। तो मार्फो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। अब फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की, किन के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बात हो रही है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने किस तरह के हैं, उनकी फॉर्म कैसे की, उनका स्ट्रक्चर कैसे क्या है। ठीक है, हम बात करें तो हमारे पास लायन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसका शेप, उसका साइज़, उसका फॉर्म, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। और अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारा शेप एंड साइज़ डिफरेंट है। तो ब्रांच है ये बायो की, जिसमें फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास मॉर्फोलॉजी होता है। अगर हम इंटरनल मतलब अगर बोर्ड मार्कल है, ये देखेंगे हमारे पास बोर्ड मार्कल है, तो हम देखेंगे कि ये बाहर से कैसे की बनी हुई है। तो अगर हम जब इसको बाहर से स्टडी कर रहे होंगे तो ये मॉर्फोलॉजी है, और अगर हम कहेंगे कि ये अंदर से कैसे की बनी हुई है तो फिर हम इसको एनाटॉमी बोलेंगे, जो कि कोई दूसरी ब्रांच है बायो की। अब हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है? तो जैसा कि हम एटॉमिक लेवल्स वगैरह में पढ़ चुके हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, कि जब मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, एक से ज़्यादा टिश्यू अपना एक ही काम करते हैं, हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है, लेकिन वो सारा किसी एक के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन देखें, हमारी आंखें हैं, देखने का काम कर रही हैं, जो हमारे कान हैं सुनने का काम कर रहे हैं, हमारे जो हाथ हैं लिखने में या इस तरह के चीज़ों को पुल करने में हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो हमारे जो ऑर्गन की बात करें तो हमारा स्टमक है। स्टमक के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, ग्रैंडुलर टिश्यू और ये वाले टिश्यूज़। किसी का काम ये है कि उन्होंने फूड को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लेके जाना है, किसी का काम ये है कि उन्होंने फूड को ग्राइंड करना है। तो लेकिन फंक्शन इस पूरे में क्या है कि फूड को ग्राइंड करना है और एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में मूव आउट करना है। ये था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक हमने इसको पढ़ा। तो ये डेफिनेशंस थी, अच्छे से याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।